हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट और अ कंडीशन जहां पर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंजेस हैं वो हमें नहीं दिखाई दें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो भाई क्या हो सकती है, जैसे हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन है या कलर है या टेम्परेचर है या प्रेशर है या वॉल्यूम है एक्सेट्रा। अगर इन क्वांटिटीज के अंदर अगर हमें बाय द टाइम कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे तो हम कहेंगे रिएक्शन क्या है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में ये इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट स्टेट दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, केमिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई। सो केमिकल इक्विलिब्रियम एक पूरा चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारे वेराइटी ऑफ टॉपिक्स हम स्टडी करते हैं। उनमें से एक टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल हम क्यों यूज करते हैं और इसके अंदर क्या होता है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर कभी भी हमें अप्लाई करना है तो हमें ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि हमारी जो स्टेट है, मतलब रिएक्शन जो है, दैट शुड बी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन होगी देन ओनली वी कैन अप्लाई ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, पहली चीज हमारे पास ये है। दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम डायरेक्शन प्रिडिक्शन में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो किसी गिवन इंस्टेंट पे अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, ली चैटलियर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या फिर उसके टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम में हम कोई चेंज कर देते हैं तो उस टाइम पे उसका डायरेक्शन हमें प्रिडिक्शन करना है रिएक्शन का, तो वो भी हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज अगर अपन बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास एक और चीज आती है कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है और वो रिवर्सिबल है एंड उस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल बेसिस पे बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस के अंदर हम अमोनिया का सिंथेसाइज करते हैं। एज वी नो अमोनिया सबसे ज्यादा वाइडली इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स में अगर अमोनिया ज्यादा इस्तेमाल होता है तो इंडस्ट्रियली उसकी प्रोडक्शन, उसकी यील्ड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर उसकी यील्ड हमें बढ़ानी है तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है, तो वहां पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की किस तरीके से हम सेट करें कि भाई हमारे पास जो यील्ड है वो क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, मतलब आउटपुट हमें क्या मिले, मैक्सिमम मिले, उसको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है। पहले इसका स्टेटमेंट हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे व्हाट इज अ ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो इट सिंपली स्टेट दैट एट इक्विलिब्रियम, पहली कंडीशन आ गई कि भैया हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, तभी जाके ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा, अदरवाइज ली चैटलियर प्रिंसिपल हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, एट इक्विलिब्रियम ऑन डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब भाई इक्विलिब्रियम स्टेट को हमें डिस्टर्ब करना है, तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो किस तरीके से डिस्टर्ब करें, तो उसको डिस्टर्ब करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो समझते हैं भाई कौन कौन से तरीके हमारे पास हो सकते हैं। राइट, ऑन डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट बाय चेंजिंग concentration of reactant और प्रोडक्ट, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हम चेंज कर दें तो उस स्टेट में, उस इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा 100%। ठीक है, और हम बात करें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, तो और हम चेंजेस कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो दीज आर द वेज बाय विच
इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे और भी आ सकते हैं। जब हम इस पूरे टॉपिक को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगेगा कि भाई इनर्ट गैस का भी एडिशन कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो उससे भी इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो वहाँ पे वो सारी कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। उसको हम वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे। पहले हमें सिर्फ और सिर्फ इसका स्टेटमेंट समझना है, ठीक है। तो अगर हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब कर दी तो होगा क्या, तो वो स्टेटमेंट हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो on disturbing the equilibrium condition by changing concentration of reactant or product or by changing pressure, volume or temperature, then reaction will start proceeding in that direction where effects of disturbance will get nullified, राइट। तो रिएक्शन हमारी उस डायरेक्शन में प्रोसीड करना स्टार्ट कर देगी जहां पर डिस्टर्बेंस का इफेक्ट क्या हो जाए, नलिफाई हो जाए। भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़े एक कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, नेचुरली हम बात करते हैं। सपोज अगर अपन बात करते हैं, एक घड़ी है, उसके अंदर पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है। पेंडुलम एक मीन पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब स्टडी स्टेट के अंदर है। वो स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। सपोज अगर अपन उसे पोटेंशियल एनर्जी दे दें एंड देन उसको ले जाएं किसी भी एक डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं एंड देन उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, तो पेंडुलम अपना मूव करने लगता है। मूव करता है, क्यों मूव करने लगता है, वो इसलिए मूव करने लगता है ताकि वो वापस अपनी मेन पोजीशन गेन कर ले, इक्विलिब्रियम स्टेट गेन कर ले, ठीक है। दुनिया का ये नियम है, संसार का ये नियम है कि भाई जो भी अपने पास प्रोसेस है, दुनिया में जितने भी रियल प्रोसेस अगर होते हैं वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो पर्टिकुलर प्रोसेस उस डायरेक्शन में प्रोसीड करना स्टार्ट कर देगा जहां पर डिस्टर्बेंस का इफेक्ट क्या हो जाए, नलिफाई हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। वो हम क्या बोलते हैं, उसे ली चैटले प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में अपने आ गई। पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई ली चैटले प्रिंसिपल क्या हम केवल और केवल केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, नो। ली चैटले प्रिंसिपल केमिकल एज वेल एज फिजिकल रिएक्शन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर ली चैटले प्रिंसिपल अप्लाई करना पॉसिबल है। ये बात समझ में आ रही है हमारे। तो भाई हम सबसे पहले इसका एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज अगर हमने किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज करा तो उस टाइम पर डिस्टरबेंस कैसा होगा, ठीक है। और डिस्टरबेंस अगर होगा तो वहां पर रिएक्शन का डायरेक्शन हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज कंसंट्रेशन चेंज के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं हेबर्स प्रोसेस का। मान लीजिए अमोनिया का हमें सिंथेसाइज करना है, तो अमोनिया का सिंथेसाइज की जो रिएक्शन होती है वो ये होती है, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये अपने पास रिएक्शन होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखें तो हैबिट बना ले, वहां पे हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टेट जरूर मेंशन करें, ठीक है। अब अपने पास ये रिएक्शन गिवन है, N2 रिएक्ट कर रहा है H2 से, अमोनिया बना रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन किस कंडीशन में है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये रिएक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस रिएक्शन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। भैया कैसे डिस्टर्ब करेंगे, तो सिंपली बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। पहले मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूं किसकी, रिएक्टेंट की। सपोज रिएक्टेंट की मैंने कंसंट्रेशन क्या करी, चेंज करी। रिएक्टेंट कौन कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर मैंने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो भाई क्या होगा, अपन ने बोला है कि भाई जैसे ही यहां पर किसी एक की क्वांटिटी में चेंज आ गया तो डेफिनेटली वहां पर इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। तो रिएक्शन कहां जाएगी, उस डायरेक्शन में जहां पर डिस्टर्बेंस क्या हो जाए, वापस नलिफाई हो जाए। डिस्टर्बेंस क्या हुआ पहले वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। व्हाट इज डिस्टर्बेंस, तो भैया नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन का बढ़ना, दैट इज द डिस्टर्बेंस। तो हम क्या करें कि भैया वापस इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को घटा दो,
अब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को अगर घटाना है तो कैसे घटा सकते हैं भाई? अगर अपन ने डाला है तो वापस निकाल तो सकते ही नहीं है, अगर निकालना ही होता तो डालते क्यों? ठीक है, तो निकालना अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें? दूसरा ये ऑप्शन है कि भैया नाइट्रोजन जो है उसको कंज्यूम करवा दे, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट डाला है वो कंज्यूम हो जाए, तो क्या इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा? क्या बिल्कुल हो जाएगा। तो अपन क्या करें? नाइट्रोजन को कंज्यूम करवा दें। अगर इस रिएक्शन में नाइट्रोजन को कंज्यूम करवाना है अपने को, तो किस डायरेक्शन में नाइट्रोजन कंज्यूम हो सकती है? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है तो वहां पर नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो रहा है क्या? बिल्कुल। तो नाइट्रोजन वहां पर उस डायरेक्शन में क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। अगर नाइट्रोजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो नाइट्रोजन का अमाउंट कंज्यूम होता जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी? वापस इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगी। तो यहां से अपन क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, डायरेक्शन जो होगा रिएक्शन का वो क्या होगा? क्या अपन बोल सकते हैं कि दैट विल बी व्हाट? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या है? रिएक्टेंट है भैया। क्या नाइट्रोजन से ही अपने को फर्क पड़ेगा? नहीं, अपने को कोई सा भी रिएक्टेंट हो वो लेना है। ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन अगर अपन ले लें, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर अपन ने इंक्रीज कर दी तो क्या होगा? तो भी भैया इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो अगेन रिएक्शन कहां जाएगी? उस डायरेक्शन में जहां पर इसका डिस्टर्बेंस क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर हाइड्रोजन कंज्यूम हो रही हो। कौन सा डायरेक्शन में कंज्यूम हो रही है? तो अगेन हम बोलेंगे कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, जिससे कि हाइड्रोजन का अमाउंट जितना बड़ा है उतना क्या हो जाए? घट जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर अपने को ध्यान रखना है, जब किसी रिएक्शन के अंदर अपने पास गैसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि यहां पर गैसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अगर उस रिएक्शन में कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आता है, तो अपने को जो पता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? यूनिटी। ठीक है, उसे यूनिटी मानते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कोई ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो किसी रिएक्शन के अंदर जो कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड स्टेट में है, एंड वहां पर ऑल्सो गैसियस स्टेट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि भैया प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन अगर आपने चेंज करी, क्या उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? नहीं, उससे इक्विलिब्रियम के अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा। हम सिंपली ये बोलते हैं कि भैया सॉलिड और लिक्विड की अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो इक्विलिब्रियम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या इतनी बात समझ में आ रही है अपने? ठीक है, तो भाई अपन ने यहां पर देखा कि जब भी अपने पास कोई रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। ठीक है, ऐसे अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं तो क्या होगा? अब भैया प्रोडक्ट यहां पर कौन है? अमोनिया। तो अमोनिया की हम बात करते हैं, सपोज मान लीजिए अमोनिया की कंसंट्रेशन अपन ने क्या करी? इंक्रीज कर दी। अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो अगेन इसका इक्विलिब्रियम क्या हुआ? डिस्टर्ब। सारा काम जो भी करना है इक्विलिब्रियम करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही डिस्टर्बेंस करेंगे तभी जाके हम ली चैडली प्रिंसिपल अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन को यहां पर क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम अगेन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अब ये कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां पर डिस्टर्बेंस का इफेक्ट क्या हो जाए? नलीफाई। तो भाई डिस्टर्बेंस क्या है वो आइडेंटिफाई करो, अमोनिया की कंसंट्रेशन का बढ़ना। तो डिस्टर्बेंस कैसे नलीफाई होगा? अमोनिया की कंसंट्रेशन घटाकर। अमोनिया की कंसंट्रेशन कैसे घट सकती है? जब ये डिसोसिएट हो जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो अमोनिया अगर डिसोसिएट होगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो वो डायरेक्शन कौन सा हुआ? तो वो डायरेक्शन हम सीधा सीधा कौन सा बोल देंगे कि भाई ये तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी? यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या ये अपने को बात क्लियर हुई कि जब कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डायरेक्शन होगा क्या? फॉरवर्ड। एंड जब कोई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डायरेक्शन होगा क्या? बैकवर्ड। अब ये तो अपन ने इंक्रीज करने पे निकाला डायरेक्शन, क्या हम डिक्रीज करके भी डायरेक्शन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्या? तो भाई बिल्कुल हम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने डिक्रीज कर दी कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की, तो उस टाइम पर क्या हुआ? तो उस टाइम पर जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मैंने एट इक्विलिब्रियम कम कर दी, इसका इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। वापस अटेंड करना है तो जितनी कंसंट्रेशन कम हुई है उतनी बढ़ाना
पड़ेगी। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिसोसिएट होना पड़ेगा। डिसोसिएट होगा कौन सा डायरेक्शन जाएगा, तो उस टाइम पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। बात क्लियर हुई। ऐसे ही अगर अपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अपने पास डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, अगेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अगेन रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में। इसको डिसोसिएट होना पड़ेगा तभी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो अगेन अपने पास जो रिएक्शन मूव करेगी वो कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर अपन को डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, तो हम यहां पर इक्विलिब्रियम अगेन इसका क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्शन कहां जाएगी, उस डायरेक्शन में जहां पे अमोनिया की अमाउंट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। भैया कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो यहां पर हम सीधा बोल देंगे कि कौन सा डायरेक्शन हुआ, फॉरवर्ड। ठीक है। अब जैसा हमने बोला था कि ली चार्टलेट प्रिंसिपल को हम जो प्रैक्टिकली या फिर हम बोलते हैं इंडस्ट्रियली जो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी यील्ड को बढ़ाने के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है। सपोज अगर अपन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो कैसे अपन काम में लेते हैं। ठीक है। देखिए इधर जैसे कि मैंने बोला कि भैया मैंने अमोनिया ले लिया, अब अमोनिया मुझे क्या करना है, ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ाना है, मतलब आउटपुट मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो मैं ये करूँ कि भाई जब भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो तब तब मैं क्या कर दूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाता रहूं, तो मुझे क्या मिलता रहेगा, अमोनिया का अमाउंट ज्यादा मिलता रहेगा। बट इसमें क्या हो रहा है भैया, इनपुट भी तो देना पड़ रहा है। ठीक है। लेकिन अपने को इनपुट दिए बिना ही क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, आउटपुट ज्यादा चाहिए। तो अपन क्या करें, जैसे ही अमोनिया रिएक्शन में बने, मिक्सचर में बने, तो अमोनिया को क्या कर लो, निकाल लो। ठीक है। अमोनिया को जैसे ही आप निकालोगे तो अगेन इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। अगेन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वापस अमोनिया बन जाएगा, वापस निकाल लो। जैसे निकालोगे अगेन डिस्टर्ब हो गया, अगेन डिस्टर्ब हो गया, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस तरीके से हम यील्ड जो है, आउटपुट जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ली चार्टलेट प्रिंसिपल इसी तरीके से अपने पास इंडस्ट्रियल पर्पस में भी काफी जगह काम में आता है। ठीक है। तो ये अपना एक ली चार्टलेट प्रिंसिपल टॉपिक होगा। ठीक है। जिसमें हमने बात करी केवल और केवल किसकी, कंसंट्रेशन की। ऑलराइट, थैंक यू।